एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था और ज्यादा बात भी नहीं करता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था और न ही कभी किसी से बात करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग अपनी छतों और दीवारों को बचाने के लिए भागे भागे इधर उधर जा रहे थे। बूढ़े आदमी ने देखा कि एक महिला का घर पूरी तरह से गिर गया है और वह बुरी तरह से घबराई हुई है। उसने बिना समय गंवाए उस महिला को अपनी झोपड़ी में बुलाया और उसे आराम करने के लिए बिठाया। महिला को खाना दिया और उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो सभी ने देखा कि बूढ़े आदमी की झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी, जबकि बाकी सारे घर टूटे हुए थे। महिला ने सबको बताया कि बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षा दी। गांव वाले चौंके और बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही एक दिन आपके पास लौट कर आता है। मैंने उसे मदद दी क्योंकि मैं जानता था कि यह सही है और मुझे भरोसा था कि भगवान मेरी मदद करेगा। इस कहानी से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है, जो है किसी का भला करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। बूढ़ा आदमी अपनी मदद से न केवल उस महिला को संकट से उबारा, बल्कि उसकी अच्छाई ने उसे सुरक्षा भी दी। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमें इसका बदला मिलेगा। अच्छाई और सहायता एक दिन खुद हमारे पास लौट कर आती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छे और सच्चे दिल से करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि विश्वास और निष्ठा के साथ किसी के लिए किया गया अच्छा कार्य हमेशा सही परिणाम लाता है, भले ही वह तुरंत न दिखाई दे। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो वह हमारी आत्मा को भी समृद्ध करता है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई का एक छोटा सा कार्य भी जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने दिल में भी एक सुखद एहसास भरते हैं। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।